जय हिंद जय भारत। मैं भरत मराठा अपने नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज बात करने जा रहा हूं एक ऐसे विषय पर जो कि हमारे देश में भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने वाला है। बहुत ज़्यादा असर आएगा हमारे देश पर भी, हमारे देश की सीमाओं पर भी। आज बात कर रहा हूँ मैं बांग्लादेश में हो रही हिंसा के बारे में। दोस्तों, बांग्लादेश की हालत आज की तारीख में बहुत ज़्यादा नाजुक है। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना जी, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे के देश छोड़ दिया है। देश में इस कदर हालात हो गए हैं, इस तरह की हिंसा हो रही है कि जिसको संभाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। राष्ट्रपति के द्वारा पुलिस हटा ली गई है और आर्मी को डिप्लॉय कर दिया गया है, जिसके द्वारा जल्द ही इस हिंसा पे काबू पाया जाए। दोस्तों, इस हिंसा का जो मेन मुख्य कारण था वो था विद्यार्थियों के लिए आरक्षण। स्टूडेंट के लिए आरक्षण से ये हिंसा की शुरुआत हुई थी, जो आज की तारीख में उग्र रूप ले चुकी है। बात करें अगर इस आंदोलन के बारे में, तो जो आंदोलन शुरुआत हुई वो कोर्ट के द्वारा आरक्षण को हटा लेने या उसको बता देने के वजह से हुई, जिसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी आरक्षण की आग जो है वो भड़क गई। दोस्तों, शुरुआत में ये आंदोलन जो है आरक्षण के नाम पे शुरू हुआ था, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, इंटरनेशनल खबरें आ रही है, उसमें ये बताया गया है कि यह पूर्णतः लोगों के द्वारा, बाहरी लोगों के द्वारा और खासकर कुछ देशों के षड्यंत्रकारी लोगों के द्वारा ये आंदोलन हुआ है, जिसमें बांग्लादेश को नस्ते नाबूद करने का एक जाल, एक चक्रव्यूह तैयार किया गया है। बात करें जैसे इसमें खास तौर पे बात आ रही है अमेरिका की, खास इसमें हाथ है आईएसआई का, और जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री थी उनके बेटे का। अमेरिका की बात इसलिए आ रही है कि अमेरिका जो है, खबरें ये बता रही है कि अमेरिका अपना एक सैन्य बेस जो है बांग्लादेश में तैयार करना चाहता था, लेकिन जिसकी रजामंदी शेख हसीना जी ने नहीं दी। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं इस जगह पे, मेरे देश में दूसरे देश का सैन्य कहे कि कोई प्रशिक्षण शिविर या फिर सैन्य बेस तैयार नहीं होने दूंगी। दूसरा नाम आया इसमें आईएसआई का। आईएसआई जो कि आप खुद जानते हैं, एक पाकिस्तान की एक खुफिया एजेंसी है, जो हमारे देश, बांग्लादेश के साथ साथ हमारे देश में भी आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहन देती है और गतिविधियां चलाती है। तीसरा, अगर बात करें पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे की, तो खबरें ये आ रही है कि उनके बेटे के द्वारा ही आईएसआई, अमेरिका और जो दूसरे संगठन है जो बांग्लादेश में अशांति चाहते हैं, उन्होंने सबने मिलकर इस चीज़ को, इसकी पटकथा लिखी। दोस्तों, आंदोलन जो है विद्यार्थियों के नाम पे था, लेकिन अब पूरी तरीके से अगर इस आंदोलन को देखें तो यह आंदोलन हिंदू विरोधी, हिंदुओं के लिए हिंसक और हमारे देश की सीमाओं के असुरक्षा के हिसाब से देखा जा रहा है। खासकर बात करें कि कई ऐसे वीडियोस, ऐसी समाचार पत्र और ऐसे कई सारे वीडियोस जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, जिसमें साफ देखा जा रहा है कि हिंदू कितना असुरक्षित है वहाँ पे। हिंदू माँ बहनों के द्वारा, माँ बहनों के से और जितनी भी महिलाएं हैं उनके साथ में गलत व्यवहार किया जा रहा है, अश्लील हरकतें की जा रही है। हिंदुओं को कई ऐसे भी फोटोज जो देखे, जो कहे कि सहन नहीं है उन फोटो को देखना, और कई ऐसे चीज़ें भी हैं जहाँ पर हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। एक खास बात है कि एक इस्कॉन मंदिर बांग्लादेश में है, जिसकी खासियत थी कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ तो उसी मंदिर में लाखों लोगों को खाना खिलाया जाता था। चाहे ये नहीं देखा जाता था कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है कि किसी और पक्ष के, सभी को भोजन कराया जाता था और महीनों तक करवाया गया। लेकिन आज इन हिंसक लोगों के द्वारा उस मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। आप सोच सकते हैं कि एक वर्ग विशेष हिंदू विरोधी कितना हो सकता है कि जिन्होंने उन्हें अनाज दिया, जिन्होंने उन्हें खाना दिया, जिन्होंने उन्हें मतलब उनके बच्चों का पालन पोषण किया, आज उसी मंदिर की आहुति दे दी जा रही है।
दोस्तों, अब जो वीडियोस प्राप्त हो रहे हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि शेख हसीना जी के घर में आंदोलनकारी घुस गए। लेकिन खास बात ये देखने को मिल रही है कि आंदोलन तो ठीक है, लेकिन अंतरंग के कपड़े छीनना, कपड़े लहराना, कपड़े लाना, ये कहाँ के आंदोलन हो गया। उनके घर के सामान को चोरी करना, ये विद्यार्थी है, ये स्टूडेंट होते क्या कि इस तरह की मानसिकता वाले हैं। मतलब अंतरंग के कपड़े लहरा रहे हैं, क्या ये पढ़ाया जाता है कि बांग्लादेश में? एक वर्ग विशेष जो है उनकी मानसिकता ही इतनी घिनौनी है कि वो इस तरह की ही गलत हरकतें करते हैं। और ख़ास बात आप देखेंगे कि शेख हसीना जी हमारे पूरे दुनिया में 27 कुछ हिंदू, सॉरी माफ़ करिएगा, मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन उन्होंने आज की तारीख में पनाह कहाँ मांगी? भारत में। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर कोई सुरक्षित है। हिंदुओं के मेजोरिटी में होने के बावजूद भी सभी वर्ग के लोग भारत में सुरक्षित महसूस करते हैं। आज की तारीख में कही जाए कि अमेरिका ने शेख हसीना जी का वीज़ा जो है वो निरस्त कर दिया है। ब्रिटेन ने उन्हें आने की अनुमति अभी तक प्रदान नहीं करी है। और शेख हसीना जी आज भी हिंदुस्तान में सुरक्षित है। वो क्यों सुरक्षित है? क्योंकि भारत देश में लोकतंत्र आज भी जिंदा है, भारत में संविधान जिंदा है। और भारत का नेतृत्व तो एक ऐसे प्रधानमंत्री कर रहे हैं जिनका एक नियम है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ। चाहे वो दुनिया का कोई भी देश हो, चाहे हमारा दुश्मन देश भी क्यों ना हो, हमारे देश में अतिथि देवो भव ये परंपरा शुरू से चली आ रही है, जो आज भी काबिज है। बात करें कुछ ऐसे हमारे देश के ऐसे चाटुकार और चप्पल चुंबक पत्रकारों की, जो हिंदुओं पर हिंसा हो रही है, उन पे आज अपने प्रोपोगेंडा की राजनीति कर रहे हैं। बात करें रवीश कुमार की, बात करें मोहम्मद जुबैर की, आरफा खानूम की, इनके सारे वीडियोस में ये तो बताया जा रहा है कि कुछ मंदिरों की सुरक्षा मुस्लिम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा देखा नहीं जा रहा है कि मुस्लिम सुरक्षा कर रहे हैं। मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ हिंदू मंदिरों को तहस नहस कर रहे हैं, हिंदू माता बहनों के साथ में अश्लीलता कर रहे हैं। अहिंसा ये हमारा देश का नियम है, लेकिन वर्ग विशेष के लिए हिंसा ही उनका परम उद्देश्य है। एक बहुत फेमस यूट्यूबर है ध्रुव राठी, उनका कुछ सालों पहले एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश भारत से कई गुना अच्छा प्रगतिशील देश है। तो उस दलाल यूट्यूबर को एक बात कहना चाहूँगा कि आज इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। उनकी प्रतिक्रिया मैंने देखी है कि वो बोल रहे हैं कि मैंने पहले कहा था, लेकिन पहले भी कहा था तो भारत शांति के मामले में, विकास के मामले में, समृद्धि के मामले में, संविधान के मामले में, लोकतंत्र के मामले में भारत का कोई जोड़ नहीं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ साथ सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश भी है। लेकिन इन चरण चुंबक पत्रकारों और ऐसे दलाली करने वाले यूट्यूबर्स को यह बात समझ में कभी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इनका काम सिर्फ चंद पैसों के लिए दलाली करना है, देश विरोधी गतिविधियां फैलाना है, एक वर्ग विशेष को खुश करना है, हिंदू वर्ग को बदनाम करना है। सिर्फ इसी बात पे, और ख़ासकर बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को बदनाम करके अपने प्रोपोगेंडा की राजनीति, अपने प्रोपोगेंडा की दुकान चलाना है, जो कि विदेशी फंडिंग पे होता है काम। बिना विदेशी फंडिंग का ये एक शब्द नहीं बोल सकते। तो दोस्तों, बात सिर्फ यही है कि बांग्लादेश में जो भी हो रहा है बड़ा चिंताजनक है। सारे दुनिया के देशों को इस बारे में ध्यान रखना चाहिए, खासकर हमारे जो हिंदू भाई, करीब 1.5 करोड़ हिंदू लोग जो बांग्लादेश में निवास करते हैं, उनकी सुरक्षा ये हमारे देश की सर्वप्रथम दुआ होना चाहिए कि वो सुरक्षित रहें, उन्हें कुछ ना हो, उन जनहानि ना हो, उनके व्यापार सभी चीज़ सुरक्षित रहे। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। ऐसे वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से ही ऐसे वीडियोस बनाने के प्रोत्साहन मुझे प्राप्त होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।